चीजें बताए, जिला वगैरह बता दिए थे। यहाँ पे आपको क्या मिला था? कोटा। कोटा पढ़ा दिए थे ना। तीनों तरह से बिजली बन जाती है कहाँ पर? कोटा में। कोटा मार्बल ये सब चीज़ों के लिए भी कोटा प्रसिद्ध जगह है, यहाँ पे फेमस है कोटा ये सब चीज़ों के लिए। ये एरिया हो गया आपका कौन सा? कोटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना कोटा में? कोटा ऊपर देखेंगे तो जयपुर और आमेर मिलेगा। जयपुर और आमेर, जयपुर तथा आमेर। कहाँ है कोटा? कहाँ है कोटा? कोटा से सीधे ऊपर जाओ, जयपुर और आमेर, 4 उंगली ऊपर मिल गया। जयपुर और आमेर, जयपुर और आमेर, जयपुर और आमेर सटले जी एक ही में। जयपुर और आमेर मिल गया। जयपुर तो राजधानी है, पिंक सिटी कहा जाता है किसे? जयपुर। हवा महल जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। आगे बढ़े, वहां जाके देखिए जयपुर में ना जो हवा महल के आसपास का जो एरिया है, ओल्ड जयपुर, न्यू जयपुर की बात नहीं कर रहे हैं, ओल्ड जयपुर जो पहले से बसा हुआ है। जैसे अभी आप लोग ओल्ड पटना में रह रहे हैं, तो ये एरिया क्या है? ओल्ड पटना है। यहाँ पे आपको कंजस्टेड एरिया मिलेगा, गली उली मिलेगा, ऐसा गली मिलेगा लगेगा कि आगे कुछ नहीं, आगे जाके देखो दूसरा मोहल्ला खुल गया। तो ये ओल्ड पटना है। न्यू पटना जाके देखिएगा, बेली रोड, बोरिंग रोड, आसियाना, ये सब एरिया। तो ये क्या है? न्यू पटना है। तो दोनों में काफ़ी अंतर आएगा। उसी तरह जयपुर में जब जाएंगे आप, ओल्ड जयपुर में, तो वहाँ ज़्यादातर जो पत्थर का यूज हुआ है वो हल्का सा पिंक टाइप का। हल्का कैसा है? आपका पॉलिटिकल नक्शा में राजस्थान देखिए, जिस कलर का दिख रहा है ना, अरे पॉलिटिकल नक्शा में बकलोलिया वो फिजिकल है, वो दिमाग लगा रही है, उसको दिखा रही है देखो ये फिजिकल में चल गई है। पॉलिटिकल नक्शा में आपको जयपुर दिख रहा है, आपके पॉलिटिकल नक्शा में जयपुर इस कलर से दिखा होगा, है ना। तो ओल्ड जयपुर की जितनी दुकानें मिलेंगी उसको आपको इसी कलर की मिलेगी, सब एक लाइन से। यहाँ पे नहीं मिला, किधर है? वो सब का तो ये कैसे अलग कलर का है? देखे, अच्छा पहले वाला है वो। तो जयपुर जो है वो पुराना जयपुर जो जितना देखेंगे वो पिंक सिटी, ज्यादातर एरिया पिंक कलर का। जो हवा महल का कलर है ना वही है। हवा महल में बहुत सारी खिड़कियां हैं, वहां पे चौराहे पे एकदम जाइएगा, जैसे ओल्ड जयपुर में एंट्री में, तो रास्ते में मिलेगा क्या जी? हवा महल। हवा महल रात में जब उसमें लाइट जलता है तो और सुंदर दिखता है हवा महल। चारों ओर से जो राजस्थान के जो लाइव वाले में जो राजस्थान के होंगे तो उनको तो पता होगा। राजस्थान में एक चीज़ है कि वहाँ जो बिजनेसमैन, जो राजस्थान और गुजरात के बिजनेसमैन है ना, इन लोगों में एक चीज़ सही लगता है कि अगर कोई चीज़ डिफेक्टेड है, कोई चीज़ खराब हो गई है या कोई गड़बड़ है चीज़, तो उसको खपाने के लिए नहीं सोचते हैं, वो अपने रिजेक्ट लिस्ट में डाल देते हैं। सपोज कीजिए कि कोई सामान रिजेक्ट हो गया और हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, इस एरिया में देखेगा आया है ना, तन तन करके सब में खपा देगा उसको, जा निकल गए यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं गया? वहाँ ये सब चीज़ नहीं, वहाँ बिजनेस ईमानदारी से करते हैं लोग, और बिजनेस में तो बहुत आगे हैं गुजराती और राजस्थानी। अरे गुजराती तो कंप्लीट बिजनेसमैन, राजस्थान वाले लोग में तो आधा बिजनेसमैन आधा मार्बल ये सब के काम में लगे हैं, वो भी तो बिजनेस ही है, माइनिंग वाला चीज में। यहाँ पे यहीं पे जयपुर के पास ही जगह आमेर। राजा भारमल कहाँ के राजा थे? आमेर के। और इनकी बेटी जोधाबाई। आमेर का किला भी प्रसिद्ध है वहां पे, आमेर फोर्ट, आमेर का किला मिल गया। आमेर तो जयपुर और आमेर एक पास मिलेगा, अजमेर और पुष्कर एक पास मिलेगा। इस साइड में कोटा, इस साइड में कोटा, और यहाँ पे जोधपुर। कौन जगह? जोधपुर। जोधपुर के बाद पोखरण, और पोखरण के बाद जैसलमेर, पोखरण के बाद जैसलमेर। तो देखिए इसमें अगर हम बड़े शहरों की बात करें ना, तो जोधपुर एक बड़ा शहर है, जयपुर बड़ा शहर हो गया, अजमेर बड़ा शहर हो गया, कोटा बड़ा शहर हो गया, सब बड़े बड़े शहर हैं जी। यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो उदयपुर, नीचे वाले एरिया में जाके उदयपुर देखिए, मिल गया उदयपुर? नहीं मिला? उदयपुर नहीं मिला? उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर में, उदयपुर का महल पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और जितने बड़े बड़े लोग की शादी ब्याह देखेंगे ना,
उदय विलास पैलेस में होगा। यहाँ पे राजा महाराजा की तरह वहां पे लाइफ है। जितने राजा लोग थे ना, राजस्थान के राजा बड़ी समझदार थे। जब देश आजाद हुआ ना तो सारे राजा टुकड़े में टुकड़े हुए थे। तो अंग्रेज ऑफर दे के गए थे कि जिन्हें पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान चले जाए, जिन्हें भारत में रहना है वो भारत में रह जाए, और जिन्हें अलग देश बनाना है अलग देश बना लो। मतलब भारत को जितना पॉसिबिलिटी था तोड़ने का जा सकते थे। वो तो सरदार पटेल ने मिलाना चालू किया यहाँ पे। तो यहाँ के जो राजा थे वो लोग बड़ा समझदार थे, कहें हमारा पर्सनल जो महल है ना हमारा रहना चाहिए, बाकी साम्राज्य भारत में मिला दीजिए। जैसे आजाद हुआ, जो जिसका जो घर था वो उसका हो गया, जिसका खेत था उसका हुआ। वैसे उन लोग का कहना था जो मेरा अपना महल किला है ना ये मेरा रहना चाहिए, बाकी साम्राज्य ही आप रख लीजिए। तो सरदार पटेल ने कहा भाई मिलाओ इन लोग को। तो आज भी देखेंगे वहां के राजा लोग का किला उन्हीं लोग के पास है। इतना बड़ा किला है। अब बड़े बड़े लोग की शादी ब्याह वहां होती है, करोड़ में जाता है बिल जी, 3-4 करोड़ का, खाली मैनेजमेंट का, होटलवा का। दहेज वहेज तो तुम लोग अपना समझना। खैर इतना बड़े लोग में शादी होती है तो दहेज वहेज का नहीं चलता है। इतना हाई लेवल में जो 2-3 करोड़ खर्चा कर सकता है वो दहेज लेगा, रख ले यार वापस। दहेज हाँ गिफ्टे मिल जाता है बहुत ज्यादा। यहाँ पे दहेज प्रचलन अच्छा भी नहीं है। आप लोग में जो लड़का लोग में होगा जो कोशिश करना इसको लौटा दे यहाँ पे। हाँ अरे तोरा बियाह हो जाए तुम टकला कही के तुम अरमान सजा के बैठा है कि हम दहेज वापस करेंगे। ये टकला का बियाह नहीं होने वाला है यहाँ पे। दहेज क्या करेंगे, लौटाएंगे लोग यहाँ पे। और लड़की लोग खुद बेरोजगार रहिएगा और नौकरी लड़का खोजिएगा सरकारी नौकरी वाला तो दहेज देना पड़ता है। आप जॉब में रहिए उधर भी जॉब में रहेगा तो दहेज थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? या फिर आप पढ़ी लिखी रहिए और कोनो बकलोन से बिया कर लिए, मैट्रिक फेल, नहीं लगेगा दहेज। या फिर लगेगा तो बस ऐसे नॉर्मल लगता है, यहाँ पे बहुत भयंकर वाला नहीं लगता है। तो आप ये चीज काहे नहीं देखती हैं? आप लोग को दहेज खराब लगता है लेकिन ये क्यों नहीं देखी है कि आप लोग को लड़का कैसे चाहिए रहता है, सरकारी नौकरी वाला। लड़कों लोग में अगर आप ये लगता है कि दहेज लिए तो उसको भी देखिए। यहाँ पे लड़की का अगर जॉब हो गया है ना बहुत कम चांस है कि बेरोजगार से बियाह करेगी वो। कितना लड़की लोग इसमें जॉब के बाद बेरोजगार से बियाह करेगी? एक तो पहली बार पूरा क्लास में 1-2 का निकला है, 1-2 हाथ उठाइए सब। और वो भी अभी रे बोल रही है जॉब के बाद कहेगी इतना दिन गिरल हो तोरा सब करते हैं। और भारत में तो बहुत सारे लड़का सब में, इस सब में दिक्कत है, बिया वगैरह। चलिए आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आप लोग का बिया ही उदय विलास में होने वाला है। बहुत महंगी शादियां होती है यहाँ पर। अभी शायद इसी में हुई है ना उनकी, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा, उन लोग की भी शादी यहीं हुई है। और एक तो और जो शेरशाह मूवी में थे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी, उन लोग का भी यही हुआ था। और तुम लोग था ध्यान दे, हमको फिल्मी दुनिया का उतना नॉलेज नहीं रहता है तो फिर पता चल जाएगा अच्छा इन्हीं दोनों का बिया हुआ था कि कोनो और का नाम ना ले लिए ना। तो पता चला एक बार हम किसी क्लास में ना दूसरा दूल्हा दूसरा दुल्हन का नाम ले लिए थे। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी कियारा आडवाणी से ही हुई है ना। बस ये चीज सही रहना चाहिए, जगह भले आगे पीछे हो जाए बट ये दोनों नहीं गड़बड़ होना चाहिए, ना तो फिर अगले दिन बवाल हो जाएगा। देखो खान सर कोना से कोना के बिया करा दिए। हाँ आगे बढ़े। तो ये राजा महाराजा के लिए एरिया प्रसिद्ध है। कौन सा? उदयपुर। तुमको थापा कोई दिक्कत नहीं ना? काठमांडू, ये जगह उदयपुर, ये कोटा, पुष्कर और अजमेर, जोधपुर, जयपुर और आमेर। इतने बड़े बड़े तो यहाँ शहर हैं जो इंडिया लेवल पे अपनी छाप रखते हैं। जैसे बिहार से देखेंगे तो बिहार से इंडिया लेवल पे छाप रखने वाला पहला जगह तो हो गया आपका पटना।
कौन हो गया? पटना। उसके बाद गया। अब भागलपुर आप हैं तो भागलपुर के लिए है। अब एक बात तमिलनाडु वाले के लिए भागलपुर, आप समझ रहे हैं, नॉर्मल हो जाएगा उसके लिए। आप एक तमिलनाडु के आदमी के लिए भागलपुर क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ बड़े शहरों की क्या है? कमी है। और आज भी भारत में ना शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गांव से लोग थोड़ा भी कमा लेते हैं तो तुरंत शहर में चले आते हैं, लेकिन नए शहर नहीं बसाए जा रहे हैं, जिस वजह से एकोमोडेट करना बहुत दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एरिया समझ में आ गया? कौन सा जगह है? उदयपुर। यहाँ पर कोटा, ये जयपुर। और किसी को दिक्कत? इस साइड में देखेंगे तो चूरू मिलेगा जगह, जयपुर के उधर। जयपुर गए सब लोग? जाइए जयपुर, सब लोग जयपुर जाइए। मिल गया? मिला? जयपुर से ऐसे मेरी ओर देखो, ऐसे तिरछा देखो, चूरू मिल गया। चूरू, चूरू झुंझुनू सब एक ही पास मिलेंगे सब। चूरू और झुंझुनू, चूरू और झुंझुनू मिल गया। सभी मतलब प्राकृतिक के लिए प्रसिद्ध जगह है चूरू वगैरह के पास। उसके नीचे देखिए नागौर, मकराना, नागौर और मकराना। इधर देखो सब लोग जिनको नहीं मिला, इधर देखिए ध्यान से। ये जगह जयपुर हो गया, जयपुर हो गया। ये अजमेर हो गया। मेरी और सब लोग देखेंगे, ये ऐसे, ये ऐसे। यहां देखेंगे आपको मिलेगा आमेर और मकराना, सॉरी मकराना और नागौर। मिला? मकराना और नागौर। जयपुर से पश्चिम में होगा और अजमेर से उत्तर में होगा। सब लोग अगल बगल में हेल्प करो जिनको नहीं मिला। राजस्थान जहां लिखा है उसी के जस्ट ऊपर पढ़ो, क्या लिखा है? नागौर लिखा है, नागौर। और वहीं पे बगल में क्या लिखेगा? मकराना। नागौर और मकराना, नागौर और मकराना। अब इधर देखो सब लोग, नागौर और मकराना। अब वहां एक तो झील मिलेगा आपको, सांभर झील, ब्लू कलर से मिलेगा सांभर झील। मिल गया सांभर झील? सांभर झील मिला कि नहीं मिला? कितने करमखोर लोग हैं जिनको नहीं मिला? मिल गया कि नहीं? किधर है? और उसमें? हाँ ठीक है, मुझे याद है। सांभर झील नमक के लिए प्रसिद्ध है। सांभर झील नमक के लिए, नमक उत्पादन के लिए सांभर झील प्रसिद्ध है। आप पीके मूवी देखे थे तो उसका जो सेटेलाइट वो उतरता है ना, तो इसी झील के पास उतरता है, पीके का। और नमक ले जाने वाली जो ट्रेन होती है वो लोहे की नहीं होती है, लकड़ी की होती है। नमक ले जाने वाली ट्रेन की जो बॉडी होती है, चक्का उक्का लोहा का होगा, बट जो बॉगी होता है ना, वो वैगन, वो किसका होता है? लकड़ी का होता है। क्योंकि लोहा को ना नमक क्या करेगा? गला देगा। तो नमक ले जाने वाली ट्रेन कैसी होती है? लकड़ी की। तो पूरे भारत में यही एगो लकड़ी वाली ट्रेनवा चलती है यहाँ पे। और उसी ट्रेनवा के पास पीके क्या करता है? उतरता है। और देखिएगा ना वहाँ पे ना एगो बुढ़ऊ उसका ना रिमोट वाले के भाग जाता है, ट्रेनवा पे चढ़ जाता है, आई पीछा करता है तो ट्रेन पे से नमक उठा के इसके आँखिया में फेंक देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो ये झील जो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? नमक के लिए। नमक बहुत जरूरी है। शरीर में अगर नमक नहीं रहेगा दिमाग काम करना छोड़ देगा, क्योंकि नमक में सोडियम की मात्रा होती है। हमारे लिए सोडियम का सबसे इजी रास्ता होता है नमक, और ब्रेन काम करे इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सोडियम। अगर सोडियम नहीं रहेगा ना शरीर में, खूब नींद आएगा, चक्कर आएगा, जबान लड़खड़ा लड़खड़ा बात करेगा, बाबू जब देखने मेरा, अरे ब्रेनवा सिग्नल लूप कमजोर सिग्नल भेजेगा जबान को, सोडियम बहुत जरूरी है, दिमाग काम नहीं करेगा। गाय भैंस जानवर को लोग नमक नहीं खिलाते हैं उसको। अच्छा भारत में ना क्या है ना, लोग खेती में लगे हैं बट नॉलेज नहीं रख रहे हैं, एक्सपीरियंस रख रहे हैं। जानवर पाल लिए हैं, पता नहीं है उसको कब कैल्शियम देना चाहिए, कब उसको नमक की मात्रा बढ़ा देना चाहिए, उसको इस सब से कोई मतलब नहीं। बस ये जब दूध देना चालू करे ना तो हम मान बढ़ा दो, बस हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा अरे भाई उसको कब नमक देना है, उसके नाद में कब चूना लेप देना है, कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। चूना का पेंट आता है ना, चूना नॉर्मल चूना जो होता है यहाँ पे, रतिया को उसका नादवा लीप देते हैं लोग चूना से, जिससे कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। या फिर रात में उसको ना चूना जो बाजार में नॉर्मल मिलता है उसको पानी में डाल के छोड़ देते हैं। समझ में आ गया? रात भर में चूना घुल जाएगा,
तो आराम से ढार दिया जाता है, और जो गाढ़ा चूना रहता है उसको फेंक दिया जाता है। सारा कैल्शियम उसमें आ गया। भाई दूध में कैल्शियम होता है, और कैल्शियम कहाँ से जा रहा है? गाय से। देखिएगा नहीं तो हम हड्डी हड्डी कर देता है सब। आप ऐसे ऐसे गाय की स्थिति देखिएगा ना, जिसमें देख के आपको लगेगा कि शायद इससे अच्छी जिंदगी कसाई देता। ईएमआई में मारता है सब। गाय भैंस को ईएमआई पे, किस्तों पे मारता है। सुई लगाएगा, खाना पीना नहीं देगा, उसके बच्चा को यहाँ पे मुँह पे लगा देगा बंदी, और पूरा दूध निकाल देगा। यहाँ पे परेशान परेशान, जो खाने को दिया कि नहीं दिया, छोड़ दिया, बाजार में जाओ प्लास्टिक खाओ, मरो, कुछ भी करो, बड़ी दिक्कत कर देता है यहाँ पे। कभी कभी लगता है कसैया 5 मिनट में मार देता होगा। आई तो किस्तों पे मार रहा है ऐसे। यहाँ पे एक से एक रहता है। पाल लेगा, आइडिया ही नहीं है किसी चीज़ का। कितना दूध दे रही है तो कितना पानी पी लेना चाहिए, जैसे 3 गुना पानी पीना जरूरी है उसका। 10 लीटर अगर दूध दे रही है तो 30 लीटर पानी हर हाल में जरूरी है उसको। 30 लीटर पानी का मतलब आपका लगभग 4 बाल्टी पानी। अमूमन 8 से 10 लीटर की बाल्टी आती है स्टील वाली, 10 लीटर की, तो आपको 3 बाल्टी उसको पानी पिलाना है। अब डायरेक्ट 3 बाल्टी पानी तो पिएगी नहीं, एक बार बेसन में दे दीजिए, एक बार उसको भूसा के साथ दे दीजिए, अलग अलग कर, मतलब कम से कम उसको कितना चाहिए। अभी भी गलत फहमी मत रहिएगा, सुनिए ध्यान से। वो 3 बाल्टी पनिया दीजिएगा ना तो 10 लीटर दूध उसके लिए हो जाएगा। अब उसके शरीर को जो चाहिए वो अलग है। वो 10 लीटर जितना दूध देती है उसका 3 गुना पानी केवल उस दूध को न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए, बॉडी के लिए अलग। अब डायरेक्ट पानी किसी को पिलाइएगा 30 लीटर, मतलब मान के चलिए 10 लीटर के लिए कम से कम 40 लीटर पानी, ऐसे नॉर्मल 4 गुना। डायरेक्ट तो नहीं पिएगी, कभी उसमें कोई बेसन डाल देता है, कभी गुड़ डाल देता है, कभी खाना में मिला देता है, अलग टाइप के। गाय तनी नखड़ा हो जाते रहती है सब, भैंसिया सीधा है। उस सबको कोई मतलब नहीं, खाओ पी के एकदम बढ़िया है। मेरा ही मालिक लग रहा है क्या ये? बाद में कहे ना हमारा किडनैप कर रहा है जी, हमारा मालिक नहीं है। गाय भैंस अपन मालिक पहचानते हैं। मालिक को सबसे अच्छा बैल पहचानते हैं सब। जो लोग बैल पाले होंगे ना, मालिक को मारता नहीं है। अब बैल जब आएगा ना तो हल को अगर किसान लाएगा तो अपने से आके पहन लेता है, वो बस दिखाएगा ना तो अपने से आके पहन लेता है। उस सबको बहुत समझदार होता है सर। आता नहीं, गलती से आप लोग जिसका बैल नहीं है वो चल जाएगा ना तो टांगे फेंक देगा यहाँ पे, बहुत मानता है उसको। तो ये सांभर झील किस लिए? नमक के लिए। मकराना जो है वो मार्बल के लिए, मकराना मार्बल, सफेद बेदाग संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है मकराना। और इसी मकराना के खान से ताजमहल के लिए क्या निकाला गया था? संगमरमर। और भारत की पहली संगमरमर से बनने वाली इमारत जो थी वो एतमातुद्दौला का मकबरा। ताजमहल से पहले एतमातुद्दौला का मकबरा था। समझ गए कि नहीं? हुमायूं के शासनकाल में, हुमायूं के ससुर जहांगीर के ससुर थे एतमातुद्दौला। और कहती शाहजहां के ससुर थे, ससुरों बदल देती इसे। हाँ, नाना हो गए, शाहजहां के नाना हो गए एतमातुद्दौला। तो एतमातुद्दौला का, और इधर में आपको मिलेगा, ये तो मकराना हो गया, और इधर मिल गया नागौर। पहली बार भारत में पंचायत की शुरुआत नागौर, पहली पंचायत की शुरुआत नागौर से। महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पे 2 अक्टूबर 1959। अरे जन्म नहीं पूछ रहे हैं महात्मा गांधी का, 1869 बोल रहे हैं। 1959 पंचायत लागू हुआ यहाँ पे। खूब अस्थिर बता रही है। यस सर, 2 अक्टूबर 1869, महात्मा गांधी का जन्म नहीं, नागौर में पंचायत को जब लागू किया गया। कब लागू किया? 2 अक्टूबर 1959, 1959। कहाँ से लागू हुआ? नागौर। ये जगह है मकराना। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। यहाँ पे तो आमेर और जयपुर मिला। अब देखते चलिए इधर, अब आप लोग को मटेरियल में नहीं देखना है, इधर देखिए। आमेर और बताइए, ये नीचे वाला कौन सा है? अजमेर और पुष्कर। ये बड़ा सा शहर जोधपुर, छोटा सा गांव आइए जैसलमेर, आइए बाड़मेर, ऊपर वाला बीकानेर, बीकानेर बाड़मेर,
ये जैसलमेर, ये जोधपुर, एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है जो, एयरबेस मतलब एयरफोर्स का है, एयरफोर्स का है वहाँ पे, एयरबेस है वहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं। जैसे पटना में भी एयरबेस है, बीटा एयरबेस है, बट बीटा एयरबेस पे ना कोई फाइटर या हेलीकॉप्टर नहीं रखा रहता है, वो एक मतलब उसके लिए रखा गया है कि इन केस कोई इमरजेंसी आएगा तो बीटा में क्या कर जाएगी, लैंड कर जाएगी। अब बीटा एयरपोर्ट पटना के नॉर्मल एयरपोर्ट से अच्छा है, पटना का बड़ा है थोड़ा सा, समझ में आ गया, सेम अलाइनमेंट पे है सामने बीटा एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट पटना का जो रनवे है बहुत छोटा है, बहुत तो दिक्कत है यहाँ पे। आगे बढ़े, नागौर एक गाय की नस्ल भी, हाँ बाबू नागौर गाय की नस्ल है। राजस्थान और गुजरात के बीच पाई जाने वाली गीर गाय, राजस्थान और गुजरात में लाल रंग की ये गाय पाई जाती है गीर। उसका दूध जो होता है ना, दिल्ली वगैरह में अगर आप जो दूध आता है अगर बोलेगा कि गीर गाय का है तो दुगुना रेट पे जाएगा। अगर नॉर्मल गाय की दूध अगर 50 रुपया लीटर है सपोज, तो 100 बिकेगा गीर गाय का। लाल गाय होती है ना गिर, कृष्ण भगवान वही चराते थे, उनका फेवरेट गाय थी गिर। अरे वो तो गाय चराने के लिए फेमस थे, गौ चरावे, नहीं समझे। उस समय ग्वाला मतलब उस समय का उनका सबसे प्रमुख, उस समय खेती ही तो होती थी, कोई इंडस्ट्री तो होता नहीं थे। तो बताइए ये जगह उदयपुर, कोटा, अजमेर, ये बाड़मेर। देखिए ध्यान से, कर्क रेखा जो है ये नीचे से गुजर जाती है, तो कर्क रेखा राजस्थान से भी जाती है, थोड़े से एरिया में जाती है। डूंगरपुर और बंसवाड़ा नाम के 2 जिला है, वहां से निकल जाती है। अब ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट लाइव क्लास में जो राजस्थान के लड़के हैं आपको ये याद करना मजबूरी है, क्योंकि आपके राज्य से कर्क रेखा गुजरती है और 2 ही जिला, बंसवाड़ा और डूंगरपुर। इसलिए राजस्थान का प्रॉपर अगर एग्जाम देंगे, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस RAS, तो उसमें ये सब संभावना है क्वेश्चन पूछने की कि कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिले से गुजरेगी, तो बंसवाड़ा और डूंगरपुर साइड आ गया, नीचे का बंसवाड़ा और डूंगरपुर के एरिया से गुजरते हैं। आगे बढ़े, ये जगह कौन सा हो गया, उदयपुर। उदयपुर आगे बढ़ जाए, राजस्थान समझ में आ गया था, पूरा क्लियर है। चंबल नदी किस डायरेक्शन में है, कोटा है ये एरिया में। ये कौन नदी है, चंबल नदी। चंबल की सहायक नदी बनास, ये पर्वत का नाम, और ये नदी लूनी। तो अरावली के पश्चिम में, पूरब में बनास, पूरब में बनास जाके मिल जाती है, बनास जाके मिलेगी चंबल में। राजस्थान समझ में आ गया, किसी को राजस्थान में दिक्कत? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, बोलिए भाऊ। अब लगेगा मटेरियल में क्या लिखा है, मटेरियल में क्या लिखा हुआ है, डूंगर मटेरियल देखे बाबू क्या लिख दिया है, कितना नंबर पेज नंबर है बताइए बाबू। आठ या 9? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हो, पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 22। पुष्कर कब लगेगा यहाँ पर? देखो 2 को मेला इंडिया में बहुत प्रसिद्ध है, एक सोनपुर एक पुष्कर, सोनपुर और पुष्कर वाला एरिया में। तो ऐसे तो पुष्कर में जब भी जाएंगे तो ऊंट वगैरह का लगता है, लेकिन मुख्य रूप से वो अगस्त में लगेगा। और सोनपुर में आएंगे तो वो नवंबर के आसपास लगेगा, ठंडी में, कार्तिक के समय में यहाँ पे। और एक और मेला प्रसिद्ध है सूरजकुंड, सूरजपुर हरियाणा में लगता है, वहां पे वो उतना प्रसिद्ध नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ ये राज्य कौन सा हो गया, गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा हो गया, भारत का सबसे पश्चिमी
गुजरात। ये सबसे बड़ा राज्य है और ये सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा? गुजरात। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। सब लोग नक्शा खोल लिए गुजरात का, मिल गया कि नहीं मिल गया? कर्क रेखा दिखता है क्या? अरे नहीं जी, वो काल्पनिक रेखा खींची गई है, ऐसे पृथ्वी पे कोई रेखा प्रकृति ने नहीं खींची है, हम लोग अपने मार्केशन के लिए क्या किए हैं, खींच लिए। आगे बढ़े। ये राज्य कौन सा हो गया बाबू? अब ध्यान से समझिए, गुजरात इतना बड़ा दिख रहा है ना, इसकी समुद्री तटरेखा भारत के जितने राज्य है उसमें सबसे बड़ी है, लगभग 1600 किलोमीटर। तो भारत में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य। अब समुद्र होने से ना आपको 3-4 फायदा ऐसे ही हो जाता है। पहला, मछली। पहला क्या हो जाता है? सी फूड या मछली का आपको एक्सेस हो जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड हो जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड, आपके यहाँ ऑटोमेटिक एक नए इंडस्ट्रीज की शुरुआत हो जाती है, शिपिंग इंडस्ट्रीज। पानी वाली जहाज बनेगी, अटैच। अब सपोज कीजिए कि जैसे भारत है, नॉर्मल बिहार जैसे राज्य है, यहाँ पर आप खुद से देखिएगा, सड़कों पे जो ये ट्रक वगैरह चलते हैं, ये बस ट्रक ये चलते, इससे हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिला होगा। सड़क के किनारे ढाबा खुलेगा, मैकेनिक खुलेगा, हवा भरने वाला आएगा, पेट्रोल पंप आएगा, बिगड़ेगा तो उसके लिए आएगा, सब अलग अलग रहता है। हजारों लोगों को क्या मिला है? रोजगार मिला है। लेकिन अब जरा जाइए ऐसे एरिया में जहाँ भीषण पहाड़ है, सिक्किम का नॉर्थ एरिया, भयानक जहाँ पहाड़ है, ट्रक वगैरह जाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही रोजगार छीना गया कि नहीं छीना? अब गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ के जो राज्य हैं जहाँ पे समुद्री तट है, वहाँ लाखों लोगों को तो केवल शिपिंग इंडस्ट्री से रोजगार मिल गया। पानी वाली जहाज बनेगी, उसमें हजारों लोग को रोजगार मिलेगा। पेंट होगा, हर 1 साल बाद मेंटेनेंस में आएगी, उसका अलग डिपार्टमेंट होगा। बनने वाला डिपार्टमेंट अलग है, मेंटेनेंस वाला डिपार्टमेंट अलग है। अब जब शिप चलेगी तो उस पर वर्कर, स्टाफ, ये वो दुनिया भर के रहेंगे यहाँ पे। तो रोजगार के लिए एक बहुत अच्छा जगह होता है समुद्र वगैरह। अब बिहार में समुद्र नहीं है तो क्या हम लोग जबरदस्ती का समुद्र तो बना नहीं सकते ना यहाँ पर? तो ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली में समुद्र था या पंजाब हरियाणा जो आगे गए हैं वो वहाँ समुद्र था, नहीं ना। राजस्थान में भी कौन सा समुद्र है, लेकिन डेवलप है कि नहीं आप? अब यहाँ पर जो है गुजरात का ये वाला एरिया, गुजरात का ये एरिया, इसे कच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्छ। कच्छ मिल गया। अब ये कच्छ का एरिया है, मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल। और यहाँ की मिट्टी का पीएच बहुत ज्यादा है। यहाँ की मिट्टी का पीएच क्या है? ज्यादा। अब जब मिट्टी का पीएच ज्यादा हो जाता है तो बताइए वो अम्लीय होता है कि क्षारीय? क्षारीय हो जाता है। तो कच्छ का रन कैसा मरुस्थल है? क्षारीय। यहाँ कोई चीज उगता है? नहीं, कुछ नहीं उगता है, खाली जगह है। और भी दिक्कत कच्छ की बताते हैं, यहाँ समुद्र का पानी उठ के चढ़ जाता है ऊपर, समुद्र का पानी यहाँ ऊपर चल आता है तो दलदल भी हो जाता है। क्या हो जाता है? दलदल। अब यहाँ चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ एक कच्छ के रन में एक क्षारीय मरुस्थल है, क्योंकि पीएच ज्यादा है। पीएच ज्यादा होने की वजह से वहाँ कुछ उगेगा नहीं, खाली नमक बनेगा। क्या बनेगा? नमक बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं। क्या पाया जाएगा? जंगली गधा। जंगली गधा क्या पाया जाता है? जंगली गधा पाया जाता है। कहाँ पे? कच्छ के रन। ये कौन कर रहा है? मंटी कुमार कर रहा है। बिया करने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है? इससे पढ़ाई लिखाई से दोनों में क्या रिलेशन है? पढ़ना है आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या ना जी? अच्छा इंसान बनना। आप कभी रेलवे प्लेटफॉर्म या एयरपोर्ट या कहीं जाके दिखेगा ना, वहाँ बिना सर्टिफिकेट देख के किसी को बताएंगे ना कि ये पढ़ा लिखा है या नहीं है। ऐसा ऐसा एक्टिविटी करेगा सर, नाश देगा सब पूरी तरह से। तो पढ़े लिखे इंसान का मतलब होता है कि देख के चाल चलन, रहन सहन, पहनावा उड़ावा से लग जाए कि नहीं शिक्षित है। कई ऐसे शिक्षित मिलेंगे ना जिसको देख के आपको लगेगा कि काहे पढ़ लिया ये। तो पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है सभ्य व्यक्ति बनना है। आप कब किस तरह से एक्टिविटी करना है, कब नहीं।
देखिएगा एक से एक मिलेगा, सब ब्याह शादी में खाना खा के बुराई करके चला आएगा सब। ये सब को हम देखते हैं ना तो हमारा मन करता है ना कि मुँह में हथवा डाल के खानवा निकाल ले, निकाल चुपता गए। अब पूरा निकाल के फिर कहे क्या ये वाला तो नाश्ता हम घरे से करके आए थे, इसको छोड़ दीजिए, फिर भर दे उसमें। तो पढ़े लिखे इंसान की एक वो होती सिस्टम, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अब पढ़ना लिखने के आप अगर उद्देश्य केवल नौकरी सोचते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, कि बस वही होगा कि नौकरी करके पेट पाल लीजिएगा। वैसे भी भूखे नहीं मरने वाले हैं आप लोग, कौन भूखे मरेगा? कोई मरेगा? जानवर जब अपना पेट पाल लेता है तो आप तो इंसान है। लेकिन पढ़ लिख कर नौकरी लेके खा पी के जीवन खत्म कर देना, तो फिर आप शिक्षित हुए कोई फायदा नहीं हुआ आपको। हर व्यक्ति का एक अपना जीवन का भी एक लक्ष्य होना चाहिए। आप आगे बढ़ते हैं। सीतू सिंह करिए, उतना ही पढ़ो जितना बीवी को समझा सकूं। तो फिर तो ऐसा कोई अभी तक तो कोर्स डिजाइन नहीं हुआ है। फिर तो पढ़ते पढ़ते मर जाएगा हुआ। 7 जन्म में 6.5 जन्म सिलेबस खत्म करने में ओकरा चल जाएगा। नहीं समझ में आया? जितना शादीशुदा आदमी है ना सब टेंशन में रहता है। ये एरिया कौन सा हो गया? कच्छ। क्या पाए जाते हैं? तुम लोग नहीं बोलो, क्या पाए जाएंगे? जंगली गधे। आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, नहीं तो ये कच्छ के रन से आपके जीवन में भी आ सकते हैं। ये मरुस्थल क्षारी है कि अम्लीय है? कच्छ का रन कैसा मरुस्थल है? क्षारी है मरुस्थल है। जंगली गधे पाए जाते हैं, दलदली एरिया है। आप समझिए ध्यान से, एक नियम है, इंटरनेशनल नियम, कि अगर 2 देशों का विभाजन होगा ना, 2 देशों का विभाजन होगा तो जो जलीय क्षेत्र आएगा उसे आधा आधा बांटा जाएगा। अब पाकिस्तान कह रहा है कि यहां तो पानी लगता है, आप देखिएगा उसमें डॉट डॉट बनाया होगा, पूरा डॉट डॉट क्या है बनाया है? दिख रहा है? तो कच्छ में पूरा इसे डॉट डॉट बनाया होगा, मतलब इतना दूर में पानी चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? पानी। अब पाकिस्तान कह रहा है आधा हमरा हुआ, आधा हमरा हुआ। काहे? कि जलीय क्षेत्र है, क्योंकि गधे पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान। कहा कि तो जलीय क्षेत्र है, आधा हमारा हुआ। यूएनओ में लेके गया मुकदमा, तो भारत सरकार ने यहां से ज्योग्राफी के 8-10 गो टीचर को भेजा। कहा कि बताइए जलीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो कहा गया कि जो 12 महीने जलमग्न रहता है उसी को जलीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ 10 महीना पानी लगल रहता। 2 महीना बच गया तो जलीय क्षेत्र थोड़े कहलाएंगे? हाँ, नहीं कहलाएंगे जी। अब बात ऐसे समझिए, अगर आप व्रत हैं तो व्रत में तो अनाज नहीं खा सकते। आप एक ही टुकड़ा रोटी खा लेंगे तो अब व्रत थोड़े कहलाएगा। क्या कहेंगे? तनिए से खाए थे, खत्म कहानी है, आपका व्रत थोड़े है। या जैसे मुस्लिम में रोजा रखते हैं, तो रोजा रखते हैं तो उसमें पानी भी नहीं पीते हैं, और ना ही अनाज, मतलब कुछ खाना पीना खत्म है कहानी, सांस लीजिए बस चुपचाप। और कौन चीज होता है यहाँ पे? रमजान में पूरे 30 दिन में आपको बस सूरज ढलने के बाद आपको खाना है, बाकी आपको जो है उसमें नहीं। अब उसमें कोई एक ढक्कन पानी पी लिया और कहेगा कि ना एक के ढक्कन न पिए थे, अब कौन सी हो गया? रोजा टूट गया। अब जाओ एक को ढक्कन पियो, चाहे 1 बोतल पी लो। नहीं समझ में आया? तो बेचारा पाकिस्तान फंस गया, कहता कि यार तुम लोग बहुत गड़बड़ करते हो हमारे साथ। अब फिर जिन्ना को गरियाने लगा। तब बार बार भारत को नहीं इंटरनेशनल फोरम पे ले जाके घेरता था। देखिए जलीय क्षेत्र ले लिया, जलीय क्षेत्र ले लिया मेरा, ऐसे वैसे कर दिया। तो यहां अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा लगेगा जैसे कोई बर्थडे का केक काटा है। इसे दिख रहा है? यहां देखिए ना, ऐसे लग रहा है कोई केक काटा है, एकदम ऐसे चाकू जैसा काटा होगा, एकदम ऊपर काटा है कि नहीं काटा है? तो राजस्थान में देख के कौन चीज बता रही है काट दे? कहाँ है? हाँ, एकदम गुजरात में यहाँ काटा है, एकदम पश्चिम में लास्ट में यहाँ पे। अब भारत सरकार के पास बार बार जाके वो कहता था,
हमारा जगह ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। तो जैसे हम लोग अगर बारात और रात में कभी खाना खाते रहते हैं ना, ललका कुर्सिया पे बैठ के लोहा के टेबलवा पे, तो बगलिया में देखिए ना कुत्ता सब इसे देखते रहता। आदमी मोह माया लगता है, तनसा देते तो ले, वैसे मांगते रह गया, मांगते रह, तो हम लोग भी तनसा दे दिए, ले। लेकिन कुत्ता तो कुत्ता है, अब उसको तनसा दे देंगे तो चल जाएगा, फिर कहेगा चचा। अब कह रहा है कि भाई तनिषा और आइयो दे दीजिए आप। अब क्या कह रहा है, ईवी दे दीजिए। इसको लिखा होगा देखिए, सर क्रीक या सर सोता। सर क्रीक लिखा है, सर सोता। सोता को अंग्रेजी में क्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रीक। तो कहता है कि सर क्रीक हमको दे दीजिए। क्या हमको दे दीजिए, सर क्रीक दे दीजिए। तो बताइए, इसका पेट भरने वाला है, नहीं देना चाहिए आप। अब लाठी मारना चाहिए इसको, ललका कुर्सी चला देना चाहिए। हाँ, बारात में सब ललके कुर्सियां लेके आता है ना, हैंडलो नहीं रहता है उसमें। ऐसे बैठा लिया हम, चाचा पूरी ले आओ। तो हाँ, बारात में खाए हम लोग। अरे बहुते बारात में खाए लोग। अभी एगो खाते रहता था, पिछवा कुर्सियां पकड़ के छका लेते लोग। इधर इधर उठेगा तो हम खाएंगे। हम लोग बारात में बहुत सेटिंग से खाते थे, तरीका से। जैसे 10 गो दोस्त को खाना है ना, तो 5 गो बैठ जाएगा और 5 गो चलाने लगेगा। सलाद हम ही लोग का दोस्त चला रहा है, सब्जी हम ही लोग का दोस्त, पूरी उरी सब हम ही लोग का चला रहा है। साइड में गए बाकी लोग, भाई कोई दिक्कत ना लो है। फिर हम लोग खा के उठेंगे तो वो बैठेगा सब, फिर हम लोग चलाएंगे। लोग गांव के लोग कहेंगे देखो कितने सभ्य लड़के हैं। ऐसा लड़का कभी कभी होते हैं सब। इतना जिम्मेदारी, गांव में बिया पड़ल, ये सब खाना चला रहा है। सब बताओ क्या संस्कार है इन सब। अच्छा, हम लोग क्या करते, जो बाकी 5 को बैठ के खाता था, एक के जगह यह नहीं बैठता था, नहीं तो भाग जाएगा सब। एगो वो कोना, एगो एक कोना, एगो वो कोना, पता रहता था कौन ने हो। तो बताइए, सरक्रीक हमें देना चाहिए, कभी भी नहीं देंगे। हाँ, किसी को दिक्कत, सरक्रीक नहीं। कच्छ का रण कैसा मरुस्थल है, इसमें बीचों में देखेंगे भुज लिखा होगा, लिखा है भुज। कच्छ के रण के बीचों में क्या लिखा है, भुज लिखा है, भुज। भुज मिल गया। भुज एक बहुत भयानक भूकंपीय क्षेत्र है। यहां भूकंप आया था 2001 में। इतना भूषण भूकंप आया था कि हजारों लोगों की मौत हुई थी, हजारों लोग की मौत हुई थी। कब आया था भूकंप, 2001। और अजीब दिन आया था, 26 जनवरी को। ये कोनो दिन है, अरे भाई तो नहीं आगे पीछे आ जाता। और वो आ रहा है कब, झंडा लहराने के लिए 9 बजे, 8:45 लगभग। अच्छा, पूरे देश में 8 से 8:30 से 9 के बीच में झंडा लहरा दिया जाता है। आप लोग भी अपने स्कूल लाइफ में होंगे ना, तो 8 से 9 के बीच में झंडा लहरा दिया। उसके बाद पियर का लड्डू बांट दिया जाता था, जलेबी। अच्छा, हम लोग के यहाँ तो पियर का लड्डू बांटा जाता था। उस दिन क्या स्कूल में सिक्योरिटी रहती थी, लड्डू लेने के बाद कोई लौट के दिखा दे थोड़ा, बाप रे एनएसजी कमांडो लगा देगा। तो 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया। बताइए कोई दिन है भूकंप आने का, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। और स्कूल वगैरह में क्या है कि उस दिन 26 जनवरी को क्या है, पूरा फेस्टिवल वगैरह रहता है, राष्ट्रीय पर्व है, हर धर्म जाति मजहब के लोग मनाते हैं। अजीब डे, बहुत तगड़ा भूकंप आया था। इधर निकट 50 सालों में सबसे तगड़ा भूकंप वही था, भुज का। भुज का भूकंप ही सबसे तगड़ा था यहाँ पर। और ये रिक्टर स्केल पे मतलब लगभग 7.5 के आसपास था। समझ आ गया कि नहीं आ गया, एकदम तगड़ा भूकंप था यहाँ पे, भुज का भूकंप। भुज है भी भूकंपीय क्षेत्र है,
वो हमेशा वहां पे ना छोटे थोड़े झटके क्या किए जाते हैं, फील किए जाते हैं यहाँ पे। वो उसका नीचे का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। तो भुज समझ में आ गया, कच्छ का रन समझ में आ गया। वहां कोई रहता है, एगो रहते तो भुज में, वहां भूकंप आ गया, डर गया लोग। वहां भूकंप आता है तो बड़ी खतरनाक रहता है। यहाँ भी तो एक बार आया था 2015 में, बहुत पटना हिला दिया था यहाँ पे। हालांकि आया तो था नेपाल में वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे।